नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारी जो ये सीरीज़ है दोस्तों, इसमें हम ऐसे अनुभवों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के लोगों ने हमें बताए हैं। और उनके जो अनुभव है वो सिर्फ उनकी ज़िंदगी में नहीं, हम सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अच्छा बदलाव ला सकते हैं या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें वो सिखा सकते हैं। तो इस वजह से इस अनुभव की हम चर्चा करते हैं। आज का जो अनुभव है दोस्तों, वो आसाम की एक महिला, एक दीदी जी ने हमें भेजा है। वो खुद एक डॉक्टर है दोस्तों। वो जो दीदी जी है, उन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने जो अपने अनुभव कहे, उन्होंने मुझे ये कहा महत्वपूर्ण बातें कि वो एक हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करती है। हॉस्पिटल में उनका एक अपना क्लिनिक है और वहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है डॉक्टर की। और वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, वो नया हॉस्पिटल बनाया गया था और इनको भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। और ये वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, चिकित्सा करती थी लोगों की। और उसके बाद दोस्तों उसको ये एहसास हुआ कि वहाँ पर कोई आत्मा भटक रही है उस हॉस्पिटल में। तो इनको इसके बारे में, वो कहती है कि वो बहुत सालों से आध्यात्मिक पथ पर है और वो ध्यान वगैरह करती है। तो इस वजह से उनको इस बात का पूरी तरह से अंदेशा हुआ कि यहाँ पर कोई ज़रूर आत्मा है। और बाद में धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो और उनके सामने क्लियर होते गई। वो आत्मा इनको कोई भी परेशानी नहीं कर रही थी, वो एक अच्छी ही आत्मा थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे राज दोस्तों उजागर होते गए इनकी मौजूदगी में, या फिर उनको ऐसी चीज़ें पता चली कि जो शायद किसी को पता भी नहीं चल सकती थी। उनको डायरेक्टली कुछ ऐसी धीरे धीरे चीज़ें पता चली कि वो जो अस्पताल जिस ज़मीन पर बनाया गया था दोस्तों, वो एक इंसान की ज़मीन थी। एक हस्बैंड और वाइफ थे दोस्तों, और वो बहुत ही ओल्ड जब हो गए और उनका कोई भी नहीं था अपना, जब वो बूढ़े हो गए दोस्तों, तब किसी ने उनको फंसा कर, मतलब जो डील हुई थी उस ज़मीन की, उससे बहुत ही कम पैसे में वो ली थी उससे। और उनका आधा व्यवहार जो हुआ था दोस्तों, वो आधी डील हो गई थी और आधी डील के जो पैसे हैं वो उनको पूरी तरह से नहीं दिए थे। और इस वजह से वो जो बूढ़े इंसान है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे मतलब होते हैं ना शहर की महत्वपूर्ण ज़मीन, वैसी वो ज़मीन थी। तो इस वजह से जो इंसान है जिनकी आत्मा भटक रही थी, उनके दिल में ये कहीं ना कहीं चुभ रही थी चीज़ कि मुझे किसी ने फंसाया। और वो इतने, कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे, हम ये नहीं कह सकते कि वो इन सारी चीज़ों में अभी भी उनका दिल है वहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो खुले मन के होते हैं, जो दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अगर किसी ने विश्वासघात किया तो उनको इतना दुख लगता है। तो इस वजह से वो बहुत ही नाराज़ थे, बहुत ही दुखी थी अपने जीवन में। और क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद उनको कुछ पैरालिसिस का अटैक आया और वो कुछ साल तक बेड पर ही थे, वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। और वो एक दिन इस दुनिया से चले गए दोस्तों। लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी वो यहाँ से आत्मलोक नहीं जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको उस ज़मीन को लेकर बहुत ही दुख हो रहा था। और उस ज़मीन पर आज एक अस्पताल किसी ने बनवाया था। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो हमें जिन्होंने अनुभव शेयर की है, वो दीदी जी को हुए। और उनको ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी परफेक्टली पता चली कि इसमें ऐसा भी कोई नहीं कि संदेह कि मैं किसी से चेक चरती हूँ वगैरह। ये सारी चीज़ें उनको पूरी तरह से पता चली। और वो जो सर थे उनको नाम भी पता चला दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके सामने स्पष्टता से आई कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि एक आध्यात्मिक पथ पर है और इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है दोस्तों, लेकिन इनके दिल में ही कुछ ऐसी चीज़ें आई कि मैं उस आत्मा के लिए कुछ कर सकती हूँ क्या। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसे कहा जाए चीज़ें, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ऐसे वक्त में हम क्या करें। तो उस दीदी जी को भी यही लग रहा था कि ऐसे वक्त में वो क्या करें। लेकिन उन्होंने यही सोचा कि उनके दिल ने जो कहा वो उन्होंने किया दोस्तों। वो कहती है कि एक दिन जब वो क्लिनिक पर गई, तब उसने प्रार्थना शुरू की दोस्तों, शांत बैठकर, कि तुम एक पवित्र आत्मा हो। क्योंकि वो जो इंसान था दोस्तों, वो एक अच्छा इंसान था, मतलब जो बूढ़े इंसान थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। क्योंकि उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि दूसरे पर विश्वास करके उन्होंने बहुत ही बड़ा धोखा खाया था। तो दूसरे पर जो विश्वास इतना बड़ा करता है, तो वो इतना बुरा तो इंसान नहीं हो सकता। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप एक अच्छी आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, और ये जो दुनिया है इसमें ऐसे बहुत ही बुरे लोग भरे हैं। तो इस वजह से किसी एक बुरी आत्मा की वजह से आपका जो आगे का सफ़र है उसे तुम खराब मत करना। जो भी आपके जीवन में होना था वो हो गया है, लेकिन उसके लिए बार बार हमें रोने से कुछ भी नहीं होगा। और उसने प्रार्थना में ये भी कहा कि जिस इंसान ने आपको फंसाया है उसका भी अच्छा नहीं होगा। और उसने ये भी कहा कि फ़िलहाल भी उसकी जो कंडीशन है वो भी बुरी ही थी, वो भी एक अच्छे की ज़िंदगी नहीं जी रहा था। या फिर उस अस्पताल को लेकर उसने जो भी सपने देखे थे और इस इंसान को भी फंसाया था, उसके जो सपने थे दोस्तों वो भी
पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि वो अस्पताल ही नहीं चलता था। इतने करोड़ों की उसमें इन्वेस्टमेंट करके भी वो ज़रा भी नहीं चलता था दोस्तों। तो इस वजह से इन दीदी जी ने उनको प्रार्थना करके कहा कि वो अपने किए की सज़ा तो भुगत भी रहा है और आगे भी बहुत भुगतनी उसको बाकी है, लेकिन एक बुरे इंसान की वजह से आप अच्छे हो तो आप अपना नुकसान मत करना। आप अपने जीवन में आगे की जो सफ़र है उसमें जाना, निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप इन सारी चीज़ों में मत अटकना। और बाद में उन्होंने एक प्रार्थना भी की कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी जो उच्च बली आत्माएं हैं उनको आप नीचे भेजकर इस पवित्र आत्मा को यहाँ से लेकर जाइए, उनके घर लेकर जाइए आत्मलोक में, जहाँ पर आप उसे उत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसा करने पर इनको आजू बाजू कुछ अलग ऐसा नहीं लगा दोस्तों, लेकिन ये जो दीदी जी है वो हमसे ये कहती है कि उसके बाद उनको उनका ज़रा भी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, और उसके बाद वो पूरी तरह से मतलब वो जो अस्पताल में उनकी जो आत्मा थी वो पूरी तरह से अब मुक्त नज़र आ रही थी। वो वहाँ पर नहीं थी। वो जो आत्मा थी उन सज्जन जी की, वो इस दुनिया से मुक्त हो गई थी और वो अपने जो आगे के सफ़र है उसमें वो चली गई थी दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो अच्छा इंसान है उसके साथ हमेशा ही कभी कभी बुरे लोग आएंगे, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। हमें जितना हो सके हमें इन सारी चीज़ों से छूटकर जो सच है, सच क्या है इस दुनिया में, सच्चाई सच है या फिर अच्छे कर्म ये सच है, सर्वशक्तिमान ईश्वर सच है, जो ईश्वर का अच्छा रास्ता है वो सच है, उस सच मार्ग के मार्ग पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है, आज नहीं तो कल, लेकिन उसके साथ कभी ना कभी बुरा होगा, क्योंकि उसके जो कर्म हैं दोस्तों वो बुरे होंगे। लेकिन हमें जितना हो सके सच से चलने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छे मूल्यों को धारण करके हमारे जीवन का जो स्तर है वो अच्छे विकास स्तर पर पहुँचकर मोक्ष को प्राप्त होना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार्थक है दोस्तों। यही इसी तरह से हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक बन सकता है दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।